हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, और प्रश्नावली है 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें 4 प्रश्न है आपका। तो मैं चारों प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व करने वाला हूं आज। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कहने का अर्थ है कि अगर यदि लंबाई अगर मान लीजिए अगर एक है तो चौड़ाई उसका दोगुना है, फिर प्लस एक अधिक है ना। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए, इस प्रश्न को सॉल्व ऐसे करना है। हमको लिखना है माना भूखंड की चौड़ाई, आपको लिखना है चौड़ाई बराबर x मीटर, है ना। चूंकि आपका जो है क्षेत्रफल मीटर में है, तो इसीलिए चौड़ाई और लंबाई को भी मीटर में ही आपको लिखना है ना। उसके बाद इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने से, तो 2 गुना आपका हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई का 2 गुना, फिर प्लस एक अधिक है आपका। चलिए, तो चौड़ाई आपका 2x + 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रश्न से हमको लिखना है ना। इसीलिए प्रश्न से तो आपको क्या कहता है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल बहुत अच्छी तरह पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसीलिए प्रश्न से जो है आपका हो जाएगा x गुना 2x + 1 बराबर क्षेत्रफल का मान कितना है, तो 528 है। तो आपको लिख देना है 528, ठीक है। फिर आपको करना है क्या, यहां पर जो है इसको इससे कर दीजिए आप गुना। 2x गुना x जब आप करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस x गुना 1 तो 1x हो जाएगा आपका। अब बराबर 528 है तो 528 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, 2x² प्लस x, इसको इस पार लाएंगे तो -528 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो आपका ये जो है द्विघात समीकरण के रूप का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हाँ। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को का जो है गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कहने का मतलब क्रम से। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना पहली पूर्णांक, है ना। माना पहली पूर्णांक बराबर x, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, तो इसीलिए आपका दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत पूर्णांक आपका हो जाएगा। आप अगर पहला को x माने हैं तो दूसरा क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, तो x + 1 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए प्रश्न से करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ। तो अगर मान लीजिए पहला को x माने और दूसरा को x + 1 माने हैं, तो दोनों का गुणनफल करके इतना रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, x गुना x + 1 बराबर कितना है आपका, तो 306 है, तो 306 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको इससे कर दीजिए गुना x जब आप करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस x गुना 1 तो 1x हो जाएगा। अब बराबर 306 है तो 306 लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद करना क्या आपको, x² प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो -306 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका जो है द्विघात समीकरण के रूप का आ गया, है ना, आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो आइए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। उनकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात, कहने का मतलब है 3 वर्ष बाद जो है 360 वर्ष हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है।
तो अगर मान लीजिए आप अगर रोहन का उम्र को अगर x वर्ष अगर मानते हैं, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ का क्या हो जाएगा, x प्लस 26 साल हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो रोहन का अभी x है वर्तमान में, तो 3 साल बाद उसका जो है x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व ऐसे करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, लिखना है माना रोहन की वर्तमान आयु, आयु मतलब उम्र बराबर x वर्ष। आपको पता है कि आयु हमेशा वर्ष में ही होता है ना। चलिए उसके बाद फिर लिखना आपको, इसीलिए रोहन की मां की वर्तमान उम्र है ना, वर्तमान आयु बराबर x प्लस कितना साल बेसी है, 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष आप यहां पर लिख देना। ठीक, नाउ मीन्स अब होता है ना। अब क्या कहता है, उनकी उम्र जो है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो मान लीजिए अभी अगर रोहन का आयु अगर x वर्ष है, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, मतलब होता है बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की, है ना, किसकी, रोहन की आयु क्या हो जाएगा। अभी अगर आपका अगर 3 साल है, तो 3 साल बाद, सॉरी अभी अगर x मान लिए है वर्तमान उम्र को, तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा, कहने का मतलब जुड़ जाएगा। तो आपको करना है x प्लस 3 वर्ष। ओके, चलिए, तो इसीलिए अब 3 वर्ष जो है बाद रोहन की मां की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, रोहन की मां की आयु बराबर क्या हो जाएगा, अभी अगर ये है तो x प्लस 26, अभी वर्तमान उम्र है, तो 3 साल बाद और प्लस 3 हो जाएगा, कहने का मतलब x प्लस 26 और 3 29 वर्ष हो जाएगा, है ना। ओके ना। चलिए अब आपको करना है, इसीलिए प्रश्न से क्या कहता है कि दोनों की आयु का गुणनफल, तो इसका गुणनफल प्लस इसका गुणनफल कर दीजिए आप, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर कितना दिया हुआ है गुणनफल, तो देखिए 360 वर्ष है, तो आपको 360 लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद करना है, जैसे आपको मैंने बीजीय व्यंजक को सॉल्व करने का नियम जो बताया था, इसको कॉमन लीजिए, इसको उठा के यहां पे डाल दीजिए, है ना, फिर प्लस 3 को यहां कॉमन लीजिए, इसको उठा के यहां पे डाल दीजिए, बराबर 360 है तो 360 लिख दीजिए। ठीक है ना। अब क्या करना है, जब इसको इससे करेंगे गुना, तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 29 गुना एक्स तो 29x होगा, प्लस है तो प्लस 3 गुना x है तो 3x, प्लस है तो प्लस 29 त्या कितना हो जाएगा, 20 त्या 60, 9 त्या 27, तो 60 और 27 कितना हो जाएगा आपका, 87 हो जाएगा आपका, है ना। कितना हो जाएगा, 87। जैसे 9 त्या 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूने 6 2 8, तो 27। अब देखिए यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, इसको करना है कि आपको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आपको लिख देना है, फिर आपका प्लस 29x और प्लस 3x है तो कितना हो जाएगा, प्लस 32x हो जाएगा, यहां पर में प्लस 32x होगा, और प्लस 87 है तो प्लस 87 बराबर 360 है तो 360 यहां पर में आपको लिख देना है। उसके बाद करना है क्या आपको, इसको तो जोड़ दिया, प्लस 87 है तो प्लस 87 कर दीजिए आप। अब बराबर का उस पार है आपका 360, प्लस में जब इस पार करेंगे तो माइनस 360 बराबर 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 87 हम उसको दे दिए तो कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3, 5 15 में 8 गया 7, और यहां बचेगा 2, कहने का मतलब माइनस 273 बराबर 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो है द्विघात समीकरण के रूप का आ गया। चलिए इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है ना। ओके, हाँ, तो आइए अब जो है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट भी है। क्या कहता है, आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है।
हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करते हैं, है ना। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की समान चाल, है ना, समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसीलिए कितना है दूरी आपका, 480 किलोमीटर है। तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है आपका 480 किलोमीटर, तो 480 रख देना बट्टे में चाल को हम लोग यहां पर में x माने हैं, तो x लिख देना है 480 बट्टे x घंटा। समय जो है हमेशा आवर्स में, कहने का मतलब घंटा में ही होता है। ओके ना। फिर आपको लिखना है क्या कि 8 किलोमीटर, आपको लिखना 8 किलोमीटर, यहां जो है 8 किलोमीटर कम होती है। तो 8 किलोमीटर कम करने पर चाल बराबर क्या होगा। चाल को अगर x माने हैं तो x माइनस 8 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इसीलिए 480 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 480, अब बट्टे में चाल आपका x माइनस 8, ये आपका हो जाएगा घंटा, कहने का मतलब प्रति घंटा। ओके, तो अब चलिए क्या करेंगे, इसीलिए प्रश्न से करना है हमको, इसीलिए प्रश्न से। ठीक है, तो कम होती है, तो इसमें आपको जो है 480 बट्टे में x माइनस 8 है, घटा देना। कम में जो है आपका माइनस हो जाएगा, अधिक रहता तो प्लस होता तो कम, तो घटा देना आपको 480 बट्टे x, 480 बट्टे में x घटा देना है बराबर कितना ये होता है कम, तो 3 घंटा कम होता है। तो यहां पर आपको 3 रख देना है। ठीक है ना। उसके बाद इसका जो है भिन्न का जोड़ कर लीजिए, एलसीएम कीजिए, तो 8 यहां पर आपका हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। दोनों का जब एलसीएम करेंगे, इसको इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x गुना 480, तो 480 x होगा, माइनस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा, बचा ये, तो 480 गुना में x माइनस 8 हो जाएगा, बराबर 3 है तो बराबर 3 हो जाएगा। ओके ना। उसके बाद चलिए मैं यहां लिख देता हूं, अड़ता नहीं है तो। अब आपको करना है, हाँ, तो जब आप 480 को यहां लिख देना है आपको, 480 माइनस है तो माइनस, 480 को जब आप x से करेंगे गुना, तो 480 x हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस आपका हो जाएगा यहां पर। जब आप 480 को 3 से करेंगे गुना, तो आपका 3840 होगा। कितना हो जाएगा, 3840 होगा, है ना। उसके बाद बट्टा में है आपका x इंटू एक्स माइनस 8, तो x को जब x से करेंगे गुना, तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 8 को जब x से गुना करेंगे तो आपका 8x हो जाएगा, बराबर में है आपका 3, तो आपको लिख देना है 3, है ना। अब देखिए यहां पर में एक है प्लस में, एक है माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका 3840 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3 बचा, तो 3, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे गुना, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 8 24x हो जाएगा, बराबर में 3840 के से कम 3840 हो जाएगा आपका। अब आप 3 को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बचेगा यहां पर में, है ना, बराबर 3840, या एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 में 3 से बट्टा कर दीजिए भाग। जब आप इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1280 हो जाएगा। ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको जब इस पार लाएंगे माइनस 1280 बराबर 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो है द्विघात समीकरण के रूप का हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।